शरण तिहारे शंभो तारता। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रावण भी भगवान शिव का परम भक्त था और राम तो थे ही। राक्षस पूजा पाठ में बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल होते हैं, बिल्कुल उसी समय उनका पूजा पाठ प्रारंभ होगा, कभी नहीं चूकते, नियम से करते हैं। और सनातन धर्म के लोग, उनको तो यही है, जब जागो तब सवेरा। और ऐसे अपने यहां छूट भी है कि आप थोड़ी भी कर सकते हैं। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अपने सनातन धर्म में इस प्रकार की थोड़ी सी विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रकार से किसी भी वाणी का उपयोग करके उल्टा सीधा नाम लेकर के भगवान के नाम का जप कर सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी सुंदर सी शास्त्र की भाषा है और किसान लोगों की भाषा है कि बीज अगर जमीन में पड़ जाए, वो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, बस वो जमीन के अंदर पहुंच जाए, बाहर नहीं, तो फिर वो अंकुरित होकर के उसका पल्लव, उसके पत्ते ऊपर की ओर ही आते हैं, जड़ नीचे की ओर ही आती है। तो ये सनातन धर्म की अपनी विशेषता है कि जब जिसको जैसे मौका मिलता है वो पूजा पाठ प्रार्थना आदि कर लेता है। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं अपने निकटतम लोगों से, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मुझे शिव के समान कोई और प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। अब कोई ये सोचे कि मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लूं और महादेव से द्वेष रखूं, शिव से तो मैं झगड़ा करूं और विष्णु को प्रसन्न कर लूं, हर को मैं रिझाने का प्रयास करूं और हरि से बैर कर लूं, तो ऐसे कैसे संभव है भाई? शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव से झगड़ा करने वाला मेरा भक्त कहलाना चाहे तो भूल जाए वो मुझे। सच की तो बात छोड़िए, सो नर सपने हूं मोहि न भावा। ऐसा व्यक्ति हमें भैया स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह करते हैं, मुझे पाना चाहते हैं, भैया संभव नहीं है। अच्छा, भगवान शिव की एक विशेषता है, शिव की पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अभी महाशिवरात्रि आएगी, मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। अभी रामनवमी आएगी तो सभी के यहाँ राम जी का पूजन नहीं होगा। मालूम पड़े किसी विशेष लोगों के यहाँ राम जी का पूजन हो, सब लोग राम जी का पूजन नहीं करेंगे। तो अभी महाशिवरात्रि आएगी तो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का सबसे पिछड़ी लाइन में बैठा व्यक्ति, सबसे अगड़ी लाइन में बैठा व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल गोत्र का हो, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना कभी नहीं बोलता। उसने चाहे पूरे साल भर पूजा न किया हो,
लेकिन शिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली, गन्ने की ऊख ईख जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, और वो चने का फूल या जहां जैसी व्यवस्था है, बेर, शिव को चढ़ाना कभी नहीं भूलता। हाँ, एक बात है, रामनवमी को भले ही राम का पूजन न करे, जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का पूजन न करे, कोई मत, लेकिन शिव का भक्त हर एक व्यक्ति है। सावन का महीना प्रारंभ हो जाए तो बड़े बड़े लोग जो बिना बचा बच खाए नहीं रहते, बोले सावन चल रहा है हम नहीं खाएंगे। और यही स्थिति हनुमान जी की पूजा करने वालों पे, आज मंगलवार है, आज हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अच्छा, गुरुवार है तो सब कुछ खाएंगे, भगवान विष्णु का दिन है तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। सोमवार है, आज मंगलवार है, आज शिव का दिन है, आज हनुमान जी का दिन है, आज कुछ नहीं खाएंगे। बाकी दिन क्या भगवान के नहीं होते क्या? ईश्वर के नहीं होते क्या? जरूर होते हैं। लेकिन इन सब बातों का एक ही मतलब है कि अगर संख्या की दृष्टि में देखा जाए तो शिव के भक्त असीमित हैं, उनमें कहीं कोई काउंटिंग गिनती नहीं की जा सकती। राम और कृष्ण के भक्त निश्चित है। एक बात मैं आपको और बड़ी आनंद वाली बताता हूं। कई गांव आपको ऐसे मिलेंगे जिन गांव में राम जी का मंदिर नहीं होगा, राधा कृष्ण का मंदिर नहीं होगा, और दूसरे गांव की बात छोड़ो, मैं यहीं की बात कर रहा हूं। राम जी का मंदिर हमको तो नहीं मिला, राधा कृष्ण का मंदिर नहीं मिला, लेकिन शिव के बिना कोई गांव नहीं होगा। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप जिस गांव को जानते हो बहुत अच्छे ढंग से, उस गांव में तलाश करिएगा जाकर के। राम जी का मंदिर कोई गारंटी नहीं है, हो कि ना हो। कृष्ण भगवान के मंदिर की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, शिव मंदिर के बिना गांव हो ही नहीं सकता। शिव आपको प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे, वो मंदिर भले ही टूटा फूटा क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, खंडर क्यों ना पड़ा हो। अब इस बात से आप कल्पना करिए कि राम जी को चाहने वालों की संख्या कितनी है और भगवान शिव को चाहने वालों की संख्या कितनी है। जितने भी राक्षस हुए हैं, वो कोई भी हो, ये कभी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। विष्णु से हमेशा द्वेष ही रखते हैं। अच्छा, आशीर्वाद किससे लेंगे? भगवान शंकर से। एक जगह से आशीर्वाद लेंगे और दूसरी जगह आशीर्वाद का उपयोग करेंगे। देखिए, हमारे पंडित जी आए हैं, हमने सुबह निवेदन किया था कि आप कथा श्रवण करने जरूर आइएगा। और मुझे नहीं पता आप गांव के हैं, लेकिन इस समय गांव के ही हैं कई दिनों से। तो आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और आप आए, बड़ा अच्छा लगा। किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, वो चाहे आप चित्रकूट हो, आपको प्रत्येक तीर्थ में शिव का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। शिव के मंदिर के बिना तीर्थ संभव नहीं है। शिव के मंदिर के बिना तीर्थ संभव ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तीर्थ में राम जी और कृष्ण के मंदिर कम हो या ना हो। नदी के किनारे आप चलते चले जाएंगे तो सीताराम राधा कृष्ण के मंदिर नहीं मिलेंगे, लेकिन उतनी ही दूर में शिव के कई मंदिर दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि शिव की ये विशेषता है। शिव बड़े ही भोले हैं। मृत्यु में कोई संकट आए, जीवन में कोई संकट आए,
तो व्यक्ति ये नहीं कहता कि रामचरितमानस का पाठ करवा लो, भागवत जी का पाठ करवा लो। वो यही कहता है कि शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लो। उस महामृत्युंजय मंत्र के जप में इतनी ताकत है कि शैया में पड़ा हुआ व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। बस थोड़े से नियम हैं कि माला जपने वाला भी गायत्री का जप करता हो, वो स्वयं भी पूजन पाठ करता हो। शिव महापुराण के अनुसार एक बड़ी साधारण सी बात लिखी है कि कई बार कई ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं लगता महाराज जी। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, और आशीर्वाद लगता क्यों नहीं है भाई? जब आपके बैंक में अकाउंट में कुछ पैसे होंगे और जब आप उसमें चेक भर कर देंगे तभी तो सामने वाला पैसा निकल पाएगा। आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं, और पंडित के ब्राह्मण के अकाउंट का पैसा धन क्या है? गायत्री। और वो अगर जपता नहीं है तो फिर उसका आशीर्वाद कई बार फलीभूत भी नहीं होता। ये मैंने किसी अवरोध के विषय में बात नहीं की, ऐसे पता नहीं क्यों आया तो मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन शिव की विशेषता है कि मृत्यु में भी पड़ा व्यक्ति, जिसको डॉक्टर ऐसा कह दे कि अब तो भगवान के भरोसे, तो भगवान के भरोसे का मतलब शंकर के ही भरोसे हैं। ब्रह्मा की लेखनी में अगर कोई कील ठोक सकता है तो वो शिव है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। शिव की ये विशेषता है कि असंभव को भी संभव करने में उन्हें तनिक भी विलंब नहीं लगता। ये महादेव की विशेषता है। रावण भी शिव का बड़ा परम भक्त है, राम जी भी भक्त हैं, लेकिन राम जी को लगा कि मुझे राम सेतु में कदम रखने से पहले शिव की आराधना करनी चाहिए। और प्रभु राम ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, बालू के शिवलिंग बनाए, बालू के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु हम तो आपसे पहले से प्रसन्न हैं और आपने हमें अलग से क्यों स्थापित किया? हम तो आपके हृदय पर बैठे हैं। तो राम जी ने कहा हमें डर लग रहा है, क्योंकि जितनी उपासना मैं करता हूं उससे कई गुना अधिक उपासना रावण नित्य करता है। मैं चिंता में व्यतीत रहता हूं, उसे कोई चिंता है ही नहीं, वो तो पूजा पाठ में लगा रहता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए प्रणाम किया, ध्यान किया, चिंतन किया, पूजन किया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भक्त आपस में लड़ रहे हों और कोई समस्या का समाधान न निकले, क्योंकि मैं भी आपका प्रिय और रावण भी आपका प्रिय। उसी समय प्रभु राम को गले से लगा करके भगवान शिव ने कहा, हे रघुनंदन तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय हो का मतलब यह नहीं कि जय जय, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारी जय होगी। एक बात और, कई सारी रामायण है, 100 करोड़ रामायण है। ऐसा रामायण सतकोटि अपारा। एक रामायण में ऐसा आता है कि राम जी को शिवलिंग की स्थापना करनी थी, और शिवलिंग की स्थापना बिना पत्नी के होती नहीं है। शिवलिंग का मतलब कोई भी पूजा, और पूजा कराने के लिए पंडित चाहिए, और पंडित भी श्रेष्ठ हो। तो उस रामायण में ऐसा आता है कि रावण को निमंत्रण दिया गया कि भैया तुम आओ और हमारा पूजन करवाओ।
रावण पूजन के लिए आया, शिवलिंग स्थापना के लिए आया, लेकिन वो भी जानता था कि अगर यजमान के पास पूरी सामग्री नहीं है पूजन की, ये पंडित जी पीछे बैठे हैं बताएंगे आपको, अगर पूछेंगे आप, यजमान के पास अगर सामग्री की कमी है तो सामग्री की व्यवस्था करना पंडित जी का कर्तव्य है। पंडित जी महाराज, यजमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी ब्राह्मण की है, पंडित की है। और पंडित बेचारा पूजन कराने के लिए तैयार हो गया, सामग्री पूरी है नहीं। उसी समय ऐसा कहते हैं कि माता सीता को पुष्पक विमान पे बैठाला रावण ने, इस शर्त के साथ कि जितनी ईमानदारी से मैं राम के कार्य को पूरा करने के लिए आपको लिए जा रहा हूं, मुझे कहना न पड़े, आप उठ करके पूजन के बाद बिना कहे पुष्पक विमान में बैठ जाइएगा। वो बाद में जो होगा वो अलग विषय है। रावण माता सीता को लेकर के गया। राम जी जब आगे पूजन के लिए बढ़ा तो रावण ने कहा कि बिना पत्नी के पूजन कैसे करेंगे। तो राम जी ने कहा अब कोई उपाय हो तो बताओ। और पंडित जी के पास बहुत सारे उपाय होते हैं। तो पंडित जी ने कहा उस जमाने के कि देखिए यज्ञ तो पूरा सफल करवा देंगे आपका, लेकिन जब यज्ञ पूरा होगा तो हमारी वस्तु आप हमें प्रदान कर दीजिएगा। और राम जी का यज्ञ पूरा करने के लिए, स्थापना पूरी करने के लिए रावण ने सीता माता को राम जी के दाहिने भाग में बिठाया, रामेश्वरम की स्थापना की और फिर स्थापना के बाद पुनः वो रावण के साथ पुष्पक विमान में बैठ गई। और उसके बाद तो भगवान शिव ने राम से कह ही दिया था कि हे रघुनंदन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। जे रामेश्वर दर्शन करिहई, ते तनु तज मम लोक सिधरिहई। जो गंगा जल आनु चढ़ायहि, सो साजुज मुक्ति नर पावहि। जो गंगा जल मेरे ऊपर चढ़ाएगा, जो इनके ऊपर चढ़ाएगा, किसके ऊपर? शिव के ऊपर, वो मेरे निकटतम अपने आप आ जाएगा। और कौन से शिव के ऊपर? जिन शिव की स्थापना स्वयं प्रभु राम ने की। और गंगा जल कौन सा? यहां ये बनारस वाला नहीं, कानपुर वाला, अयोध्या ऋषिकेश वाला नहीं, गंगोत्री का, जहां से गंगा जी बहती हैं, जहां से गंगा जी निकली हैं। आप लोग कई लोग गंगोत्री गए होंगे। कोई गया यहां से गंगोत्री दर्शन करने? कोई नहीं गया। अच्छा, काम बहुत पड़ा है, काम इतना ज्यादा है कि मरने की फुर्सत नहीं है। पंडित जी आप गंगोत्री की बात कर रहे हैं। एक बड़ी आपकी प्रसन्नता की बात बताऊं कि गंगोत्री तक गाड़ी जाती है, वहां कोई पैदल नहीं चलना है। पैदल केवल दो जगह है, यमुनोत्री में और केदारनाथ में। गंगोत्री और बद्रीनाथ तो आप आसानी से बिल्कुल निकट तक जा सकते हैं। वहां का जल लेकर के जो रामेश्वरम में जल अर्पण करेगा, मैं उससे आसानी से प्रसन्न हो जाऊंगा। और ऐसा होता भी है। इसमें भी थोड़ी सी शर्त है कि जब आप जल लेकर के जा रहे हो तो नर्मदा नदी को, उस जल को लेकर के पार नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी सी शर्त है। उसके बाद जो रामेश्वरम में जाकर के जल अर्पण करता है, निश्चित मानिए उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है।
बोलिए शंकर भगवान की। हर हाल में खुश रहना,